हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं जयसिंह शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल ई स्मार्ट स्टडीज पे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं एजुकेशनल, ये आप सभी के लिए हैं और इनका फायदा आपको तभी होगा जब आप एक्सरसाइज के साथ साथ भी करते रहें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस, उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी की होंगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका यूज क्या है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जिस समय हम बात कर रहे हैं, जो भी वक्ता बात कर रहा है, उस समय कोई भी कार्य जारी है वो बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस काम में आता है। कैसे? जैसे इस समय क्या क्या हो रहा है आपके आसपास। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू नाउ। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। यू आर स्टडीइंग इंग्लिश। या आपको चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही होगी तो आप बोल सकते हो कि द बर्ड्स आर चिर्पिंग। या आपके पास में कोई किसान खेत की ओर जा रहा होगा तो आप बोल सकते हो द फार्मर इज गोइंग टू हिज फार्म हाउस। तो जो भी कार्य इस समय जारी है वो बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस काम में आता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। वहां पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी होती है। वहां कैसे पता चले कि ये कार्य इस समय जारी है, वो बताने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए कौन आएगा? टाइम एडवर्बियल्स। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यदि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है तो टाइम एडवर्बियल्स सभी टेंसेस के हमें अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के टाइम एडवर्बियल्स। नाउ, नाउ मींस अब, इस समय। एट प्रेजेंट सेम मीनिंग है, इसी समय। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसका अर्थ भी वही है कि इस समय ये कार्य जारी है। राइट नाउ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स में। राइट नाउ का मतलब होता है इस समय, और एक आता है आपका जस्ट नाउ। ये जो जस्ट नाउ है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान का शब्द है। प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हमें वहां पर मिलेगा। राइट नाउ, स्टिल, अब भी कोई काम पहले से शुरू हुआ तो अभी भी जारी है, स्टिल। नाउअडेज और दीज डेज। देखिए स्टूडेंट्स, नाउअडेज और दीज डेज किसके लिए आएंगे? इस समय जब अपन बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई कार्य उस समय तो जारी नहीं है, लेकिन वो कार्य पहले शुरू हुआ था और इस दौरान जारी है। एक लंबा कोई कार्य है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन हो सकता है इस समय जारी ना हो। जैसे मैंने कहा कि इन दिनों में पियानो बजाना सीख रहा हूं। I am learning to play piano nowadays। तो इस समय जब बात कह रहे हैं उस समय तो जारी नहीं है, लेकिन एक लंबे कंटिन्यूअस टाइम में वो जारी है। टुडे, ये भी इसका पहचान का शब्द है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, जो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। उनमें अपन यदि कोई भी अटेंशन सीकर वर्ड्स जो होते हैं, अटेंशन गेन करने वाले, जैसे लुक, सी, लिसन, डोंट, इनसे यदि प्रारंभ हो रहा है कोई वाक्य तो उसके अगले वाक्य में यदि आपको खालिस्तान मिल रहा है तो वहां पर हमें इज एमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसमें आएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। आई के साथ एम आता है, आप लोग जानते हैं पहले से। यदि कर्ता ही, शी, इट, किसी का भी नाम हो या कोई अन्य सिमिलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि सब्जेक्ट हमारा यू, वी, दे या कोई अन्य प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन हो, उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आर। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। देखिए स्टूडेंट्स,
पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता ही है, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने अभी देखी है, इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, और अंत में कोई ऑब्जेक्ट या अदर्स। वाक्य देखेंगे। जनरली इस समय कोई कार्य जारी उसको बताता है, जैसे मैं अभी वाक्य मैंने पहले भी बता दिया था, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, मैं इस समय आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। संजू इज वर्किंग एट हिज फार्म हाउस दीज डेज, तो यहां पर पहचान के जो शब्द है वो नाउ हो जाता है पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में दीज डेज। इनकी पहचान करके हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, सोल्जर्स आर स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट। सोल्जर्स आर स्टिल, स्टिल ये भी इसकी पहचान का शब्द स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में आता है। सोल्जर्स आर स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट, कि सोल्जर्स अभी भी फाइटिंग कर रहे हैं किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ। तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में भी वही है, आप स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में सीख चुके हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आप सबको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। उसके बाद में नॉट लगा देंगे, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर एडवर्बियल्स वगैरह आ जाते हैं। जो एग्जांपल्स हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिए थे वही हमने लिए हैं थ्रू आउट, इसलिए कि आप उनमें डिफरेंस समझ सकें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब या वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चल रहा है। मैंने आपको सेंटेंस बताया था पहला, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम। अब उसी का नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम, कि मैं आपको इस समय इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। दूसरा सेंटेंस देखिए, संजू इज नॉट वर्किंग एट हिज फार्म नाउअडेज। संजू इस समय अपने फार्म में काम नहीं कर रहा है। थर्ड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन किस तरह का नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ में क्या आ गया आपका? आर, हेल्पिंग वर्ब। चिल्ड्रन आर नॉट वॉचिंग छोटा भीम राइट नाउ। छोटा भीम सीरियल है, सब बच्चे जानते होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इज, एम, आर बाकी के प्रारंभ में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट या अदर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना स्टूडेंट्स। एग्जांपल फिर से हम देखेंगे, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम, क्या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इस समय? यहां पर हमने प्रश्न पूछ लिया। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इज संजू वर्किंग एट हिज फार्म नाउअडेज, क्या संजू इस समय अपने फार्म में काम कर रहा है? थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आर चिल्ड्रन वाचिंग छोटा भीम राइट नाउ, क्या स्टूडेंट्स, क्या चिल्ड्रन इस समय, क्या बच्चे इस समय छोटा भीम सीरियल देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक में क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में वर्ब्स आईएनजी फॉर्म हमने लगाए। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं अभी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। स्टार्ट में जैसा, क्योंकि अभी प्रश्न ही है इसलिए वाक्य के प्रारंभ में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में जैसा हम पहले भी लगाते हैं ऑब्जेक्ट या अदर एडवर्बियल्स। एग्जांपल देखेंगे फिर से हम, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम, क्या मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं इस समय? इज संजू नॉट वर्किंग एट हिज फार्म हाउस नाउअडेज, क्या संजू इन दिनों में अपने फार्म हाउस में काम नहीं कर रहा है? और थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, आर चिल्ड्रन नॉट वाचिंग छोटा भीम राइट नाउ, क्या बच्चे इस समय छोटा भीम नहीं देख रहे हैं? तो इस तरह से हमने चारों सेंटेंस फॉर्मेशन देखे। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लेती है,
उनके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं लेती हैं और वो किसी भी टेंस के कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं आती हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। कंटीन्यूअस फॉर्म में उसकी फॉर्म नहीं आती है, वो उन वर्ब्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं आती। जो आपके सामने 5 हमने ग्रुप्स बनाए हैं, उनमें है वर्ब्स ऑफ सेंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और वर्ब्स ऑफ हैविंग। इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिए यहाँ पर। तो कंटीन्यूअस में नहीं आ सकती, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए क्या करें, कौन से टेंस का प्रयोग करें? तो स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फॉर्म्स नहीं आ पाती, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए उस वर्ब के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यदि ऐसी वर्ब्स आ रही हैं, तो उसमें ना लेके हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में काम में लेंगे। इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस में ना लेके पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट सिंपल में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जगह पर पास्ट परफेक्ट में। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस के स्थान पर फ्यूचर सिंपल में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्थान पर फ्यूचर परफेक्ट में। क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे। देखिए, पहला अपन देखते हैं वर्ब्स ऑफ सेंस, यानी सेंस बताने वाली हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा जो भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ऐसी वर्ब जो है, अगर किसी वाक्य में ऐसा भाव आ रहा है तो उसे हम कंटीन्यूअस फॉर्म में काम में नहीं लेंगे। एग्जांपल देखते हैं पहले अपन। सी देखना, हियर, स्टूडेंट जिनको इनके अर्थ नहीं पता कहीं नोट भी कर लें साथ में। सी देखना, हियर सुनना, फील महसूस करना, स्मेल सूंघना, नोटिस, नोटिस का मतलब यहां पर ध्यान देना, ऑब्जर्व, ये भी इसी सेंस में आ जाता है, हम आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, निरखना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। तो ये पहले इनकी बात कर लेते हैं वर्ब ऑफ सेंस की। तो ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से हम लोग आसपास में जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, उनके लिए ये वर्ब्स प्रयोग में आती है। तो इनकी आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, उस रूप में ये नहीं प्रयोग में आएंगी। एग्जांपल देखिए यहीं पर। आप ऐसे कहो कि भाई मैं तो चिड़िया को देख रहा हूं, अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। आपने बना लिया आई एम सीइंग अ बर्ड या स्पैरो, कुछ भी, मैं एक पक्षी को देख रहा हूं। तो यहां पर अगर आप एम के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वर्ब ऑफ सेंस जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको स्टूडेंट्स? तो क्या करें फिर? भाई वो बात तो बतानी जरूरी है, मैं तो देख रहा हूं, मुझे चाहिए कि इसकी इंग्लिश बनाऊं। बिल्कुल बनाएंगे आप। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट सिंपल में इसको लेंगे, आई सी अ बर्ड। इसी प्रकार से हियर, फील, स्मेल, नोटिस, ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेके उसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेंगे और प्रेजेंट सिंपल में इसको काम में लेंगे। सेकंड देखिए वर्ब ऑफ अपीयरिंग, प्रकट होना। अपीयर यानी प्रकट होना, लगना, यहां लगने के सेंस में लुक यानी वही प्रतीत होना, सीम, सीम का मतलब है वही लगना या प्रतीत होना। तो इनको भी हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं लेंगे। जैसे ही, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ही इज लुकिंग टायर्ड, he is looking tired, he is looking tired। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, लुकिंग जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म ले रहा है,
तो यहां इसको हम लोग सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया कि ये जो फॉर्म्स है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। तो क्या करें? सही आंसर क्या होगा? he looks tired। स्टूडेंट्स कौन से टेंस में चले गए हम लोग? जो टेंस हम पढ़ के आए इसके पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चले गए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब्स ऑफ इमोशन, यानी हमारे जो मन के भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए जो भी वर्ब्स आती हैं वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। देखिए, वांट चाहना, स्टूडेंट्स जिनको अर्थ के बारे में नहीं पता है अभी एक बार लिख लीजिए, बाद में अपने डिक्शनरी का यूज करके सही उनका उच्चारण या मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट लिखिए। वांट मींस चाहना, विश इच्छा रखना, डिजायर फिर से उसी का सिमिलर वर्ड है, डिजायर इच्छा रखना, हेट घृणा करना, नापसंद करना, लव प्रेम करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक लाइक का अपोजिट डिसलाइक हो जाता है, नापसंद करना। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, होप आशा करना, रिफ्यूज मना करना, प्रीफर, प्रेफर का मतलब हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को प्राथमिकता देते हैं। चलिए इसी का एग्जांपल आप लोग पहले देख लीजिए। प्रेफर, प्रेफर का मतलब यहाँ क्या हो गया? प्राथमिकता देना। स्टूडेंट देखिए एग्जांपल, I am preferring, I am preferring it, I am preferring it। तो यहां पर ये एग्जांपल जो है वो, अब जो सेंटेंस है ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि प्रेफर जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। सही कैसे करेंगे? एक बार फिर से देख लीजिए, I prefer it, ये हमारा सही आंसर हो गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रेफर हमने देखा, अडोर यानी किसी को एडमायर करना, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट करना, वही किसी को एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो वर्ब्स है वो भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। चौथा जो चरण है हमारा आ गया अभी, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग विचार से संबंधित, हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं उससे संबंधित जो भी वर्ब्स हैं वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। देखिए एग्जांपल, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक विचार करना, सोचना, कंसीडर फिर से वही विचार करना, सपोज मानना, नो जानना, बिलीव विश्वास रखना, एग्री किसी से हम लोग एग्री हो जाते हैं, सहमत होना, एज्यूम फिर से वही मानना, ट्रस्ट विश्वास करना, रिमेंबर याद करना, रखना या करना जो भी है, फॉरगेट भूल जाना, अंडरस्टैंड समझना, इमेजिन कल्पना करना, मीन किस उसका अर्थ होना, माइंड, माइंड का अर्थ यहां पर है ख्याल रखना किस चीज का, जैसे बोलते हैं ना माइंड योर बिजनेस। तो ये जो वर्ब्स हैं ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं रखती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप में से कोई बोल जाए अभी सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, एक बार लिख लेते हैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, मैं इसको नहीं समझ रहा हूं। यहां पर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बार बार बता रहा हूं, ये अंडरस्टैंडिंग हमने इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो काम में लिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म जो काम में लिए वो गलत है। क्या होना चाहिए था सही इसका? मैं यहां लिख देता हूं, आई अंडरस्टैंड, या मैंने नोट लगाया है तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो हर बार क्या हो रहा है, जब जब इन फॉर्म्स का प्रयोग हम लोग आईएनजी रूप में कर रहे हैं उसको गलत माना जाएगा। तो किस में करेंगे?
इसको अपन प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म्स में काम में लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ब ऑफ हैविंग, यानी स्वामित्व रखने के लिए जो भी वर्ब्स प्रयोग में आती हैं उनकी बात करते हैं। ऑन का अर्थ में यहां पर क्या हो जाता है, अपना। ऑन यानी अपना, हैव रखना कोई चीज, जैसे मैं बोलूं आई हैव अ पेन इन माय हैंड, आई हैव अ बुक। पजेस स्वामित्व होना, बिलोंग टू ये किसी से बिलोंग होना, संबंधित होना। कंटेंट यानी कंटेंट का भी हम क्या हो जाएगा, शामिल होना। कंसिस्ट ऑफ यानी किसी चीज से निर्मित होना। तो ये वर्ब्स भी वही हैं, इनके साथ में भी हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे। एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम POSSESSING, I am purchasing a car now। तो ये गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए सही आंसर, ये गलत है। IPOSSESS purchase a car। तो देखा हम लोगों ने स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से ये वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम में नहीं आती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको कीजिए, और हमारा जो स्टडी चैनल है स्माइल स्टडी, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपको इजीली मिल सके, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू।